हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं। तो आज का वीडियो होने जा रहा है हाकिनी मुद्रा। ये वीडियो मैंने कल बनाया था लेकिन मेरे माइक्रोफोन ने धोखा दे दिया, रोड ने धोखा दे दिया मुझे। ओके, तो ये फिर से मैं बना रहा हूँ। उसके पहले मैं लाइव आता हूँ हर शाम को 7:15 बजे, 1 घंटे के लिए आता हूँ। तो आप लोग भी लाइव में आया कीजिए, 7:15 7:30 की ये टाइमिंग होती है, क्योंकि उसमें मैं बहुत कुछ बताता हूँ जो ऐसे वीडियोस में नहीं बताता। क्योंकि डायरेक्ट लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर मैं देता हूँ, और आंसर्स लंबे लंबे होते हैं क्योंकि कितना आदमी आंसर टाइप करेगा, ये चीज़ हो जाती है। तो आया कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है वो। इसके बाद चैलेंज नेक्स्ट वीक से चालू होने जा रहा है, और इस बार का चैलेंज बहुत सॉलिड होने जा रहा है। उसमें काफ़ी कुछ वर्क करना पड़ेगा आपको, और बहुत कुछ सीखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो चैलेंज का वीडियो आ जाएगा, और 1-2 वीडियोज़ और मैं बनाऊंगा अभी कुछ दिनों में, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करना चालू कर दें। कुछ मुद्राओं की चैलेंज में मैं कुछ मुद्राओं को भी शामिल करूंगा। मेरा देखिए चैलेंज होता है बहुत प्रैक्टिकल वाला होता है, जिसमें आप कुछ सीखते हैं। मेरा चैलेंज उस टाइप का नहीं कि बस मत करो वो करो उसका कोई मतलब नहीं होता ना, उसका कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखना है और सीखने वाले सीख रहे हैं। तो ये हो जाता है। और जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको एकदम ऑल में क्लिक कर दें, क्योंकि क्या होता है वीडियोज़ आते हैं और लोगों को नहीं मिलता है, या फिर मैं वीडियोज़ बना देता हूँ फिर पब्लिक आती है कि सर ये वीडियो बना दीजिए, जबकि वो वीडियो ऑलरेडी बना है। तो ज़्यादातर जितनी भी आपको ज़रूरत है इसको पालन करने के लिए, मैंने उससे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, और सारे मेंटल वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो बेस्ट है, ये वन ऑफ द नहीं बेस्ट चैनल है, दैट्स इट। क्योंकि मुझे पता है, और वो जो एक्सपीरियंस है इस सोसाइटी में रह के, किसी आश्रम और मठ में नहीं, और जब आपको ये सब चीज़ें ऑब्स्टिकल्स फेस करनी होती है तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही ब्रेक हो जाते हैं, और मैंने लाइफ की बहुत सी चीज़ें देखी हैं, तो वो हो जाता है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन, ब्रह्मचर्य कोई पिल नहीं है, दवाई नहीं है कि लिया और सब कुछ ठीक हो गया। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य एक लाइफस्टाइल है, डिवाइन लाइफस्टाइल, जिसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन और बंद करते हैं, और नई गुड हैबिट्स ऐड करते हैं, और पुरानी बैड हैबिट्स को रिमूव करते हैं। और हैबिट को ऐड रिमूव करने में टाइम लगता है, ये 7 दिन 8 दिन में नहीं हो जाएगा। जो आप वीडियोज़ देखते होंगे 7 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। वहाँ से बहुत से लोग आते हैं, मैंने कमेंट देखा, सर मैंने 30 दिन कर लिया, मैंने 1 साल, ऐसे ऐसे भी कमेंट है 1 साल कर लिया। मेरा तुरंत रहता है, हाँ जरा बताओ कितना ध्यान मुद्रा ये सब किया एकदम। हाँ, मुद्रा क्या है, काम खत्म, ये चीज़ है। तो डेफिनेशन समझ लीजिए, और आज का वीडियो चालू किया जाए। हाकिनी मुद्रा, इस पर मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था, लिंक में वो भी है, वो भी आप देख लीजिए, इसमें कुछ नई चीज़ें। हाकिनी, हाकिनी काली का रूप है, गॉडेस ऑफ थर्ड आई, हाकिनी, ये हो गया हाकिनी। ये मुद्रा आप लोगों ने बहुत जगह देखी होगी, कभी कभी काफ़ी लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल्स हैं, या कुछ स्टार्स, ये सब भी तो आपने देखा होगा ये, या कभी कभी आप खुद अनजाने में करते हैं। ये एक ऐसी मुद्रा है जो हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किया ही होगा। कभी आप डीप थॉट में जाते हैं तो अचानक से लग जाता है। ओके, तो ये है हाकिनी। मुद्राओं के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। ये जो देखिए, ये फिंगर टिप्स है, सेंसर्स है हमारे। ओके, सेंसर्स। फायर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर। अभी आ गया अर्थ। तो मेरी जो सबसे पावरफुल मुद्रा जिसको मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा किसका कॉम्बिनेशन है? फायर का, वाटर का और अर्थ का। ये जैसे ही लगाया बॉडी में लाइफ फोर्स जनरेट हो गया खतरनाक तरीके से, और ऐसे ऐसे बहुत सी शक्तियाँ उठने लगी। एक समय के बाद ये जैसे अब मैं लगाता हूँ, मुझे तो काफ़ी समय हो गया है, लगाने के साथ ही मेरे शरीर में हलचल होने लगता है बहुत सी चीज़ें, लेकिन अब मुझे पता है कैसे चैनलाइज करना है। तो प्राण मुद्रा हर कोई लगाए जब भी ध्यान करता है, वो हो गया। सूर्य मुद्रा है, वरुण मुद्रा है, योनि मुद्रा, बहुत सी मुद्राएं होती है, लेकिन ये हाकिनी मुद्रा ये आप हमेशा लगा सकते हैं, कभी भी। आमतौर पे मैं बोलता हूँ स्पाइन सीधी होनी चाहिए, लेकिन आप बैठे हुए कभी भी लगा सकते हैं। तो 5 एलिमेंट्स जैसे ही मैंने टच किया, क्या हो गया? 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स बैलेंस होने लगे। अब ये नहीं कि ऐसे कर दिया तुरंत हो गया, नहीं, किसी भी चीज़ में टाइम लगता है, बॉडी यूज्ड टू होती है। आप ये किए तो धीरे धीरे बैलेंस होने लगे। तो कम से कम शुरुआत अगर कर रहे हैं, कभी कहीं भी बैठे हैं, तो आप 10 मिनट्स इसको इस तरह से लगाइए। 5 मिनट तो कम से कम चालू कीजिए रेगुलर बेसिस पे, इसके बारे में बात करेंगे।
तो ये आपके एलिमेंट बैलेंस करने लगता है। उससे क्या होता है, जो तत्वों का संतुलन होने लगता है, तो मूलाधार की जो शक्ति है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। ये किसको एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है? थर्ड आई को, अजना देवी, अजना चक्र। तो मूलाधार की शक्ति उठती है और यहाँ पे आती है। तो सांभवी, जो मैं लाउड स्पीकर लेके हमेशा चिल्लाता हूँ सांभवी करने के लिए, सांभवी की बहुत अच्छी दोस्त है, क्योंकि सांभवी भी ये स्टिमुलेट करता है और ये भी स्टिमुलेट करता है। ये करना है। अब देखिए क्या होता है, ब्रिज, पावरफुल बेनिफिट्स। सबसे पहले फोकस और कंसंट्रेशन बहुत लेके जाएगा आपका, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और मैं अपने चैनल पे ज़्यादातर बात करता हूँ माइंड की, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और फोकस आपका एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। फोकस के बिना कुछ नहीं। और हम जो हर कुछ हो रहा है वो फोकस ही है। जो मूर्ति है, मूर्ति जो बनाया गया हमारे समाज में, वो इसलिए बनाया गया ताकि आप फोकस कर सके, लेकिन हम असली चीज़ भूल चुके हैं। अब हम किसी और चीज़ में उलझ गए। ये सब इसलिए बनाया गया था ताकि आप उस पर फोकस कर सकें। और उसकी सबसे बड़ी अवस्था क्या होती है, ध्यान, अंदर जाने की, खुद पे फोकस करने की। आप आंख बंद करते हैं, बिहाइंड द डोर गॉड इज जस्ट सिटिंग बिहाइंड द बिहाइंड द आईब्रोज। ये चीज़ है। तो ये करना है। फोकस कंसंट्रेशन बहुत सॉलिड तरीके से बढ़ाता है ये। और जैसे ही आप ये करते हैं, संतुलन बनने लगता है किसका, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, दोनों साइड के ब्रेन का। और मैं जो हमेशा बात करता हूँ ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने की, तो ये बहुत पावरफुल है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, मेरा चैनल बहुत लॉजिक है, ज़्यादा लोग दोनों साइड का ब्रेन सही तरीके से यूज़ नहीं करते। ऑफकोर्स 100% तो कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन जितना ज़्यादा है हमारी कोशिश यूज़ करना चालू कर दें। यूज़ कैसे कीजिएगा, साइंस है तो साइंस, जैसे देखिए साइंस का बंदा होता है साइंस में ही रहता है, आर्ट वाला बंदा आर्ट्स में ही रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो जो साइंस वाले लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, इस टाइप से, वो कोशिश करें कि लाइफ में म्यूज़िक हो, क्योंकि वो सिंपल डायरेक्ट क्रिएटिविटी हो जाती है। कुछ नहीं तो म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है, गाना बजाना जो भी रहे, इस टाइप का रहे। आर्ट वाले जो हैं कोशिश करें कुछ ना कुछ आर्टिकल्स पढ़ें, कुछ ना कुछ उस तरह की साइंस की चीज़ें करें। कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, मेरा दोनों हाईली एक्टिवेट है, क्योंकि मैं एज ए इंजीनियर ये सब भी रहा, काइंड ऑफ साइंटिस्ट भी आप बोल सकते हैं। दूसरे साइड में मेरा थिएटर है, क्रिएटिविटी, हाईली क्रिएटिव, ये सब। ओके, और वो इससे भी प्रूफ होता है कि अब हर कोई अपने पाम में देखे, हेड लाइन जो होता है, जिसको ब्रेन लाइन भी बोला जाता है, मेरी दो है, मेरी एक नहीं, मेरी दो है। तो जब दो ब्रेन हो गए तो ऑफ कोर्स मैं दोनों ब्रेन बहुत हाई सॉलिड एफिशिएंसी की तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत पावरफुल तरीके से, ये चीज़ है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ज़्यादातर लोगों को आपको दो ब्रेन लाइन, हेड लाइन नहीं मिलेंगी। क्या कर सकते हैं, जिनको नहीं है ये कीजिए, ये हो जाता है ब्रिज। ओके, पावरफुल अवेयरनेस बढ़ाता है। और मेरे चैनल का जो क्या उद्देश्य है, अवेयरनेस बढ़ाना। कुल मिला के एक ही चीज़ है, अवेयरनेस बढ़ाना। अवेयर हो गए तो आप फिर उस पर वर्क कर सकते हैं, भले जितना समय लगे। अवेयर, ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं है। मैं क्या होता है, वॉकिंग डेड हैं ज़्यादातर लोग, इसीलिए वो उसी स्थिति में रह जाते हैं, उसी अवस्था में रह जाते हैं ज़िंदगी भर, और शायद अगले 1000 जन्म में भी उसी तरह से रहेंगे। इसीलिए जो जितनी जल्दी अवेयर हो जाए, ताकि और आगे के जो जन्म है वो कम लेना पड़े। बहुत से लोग पूछते हैं मोक्ष, इसी में करना चालू कर दीजिए। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाइएगा आप, धीरे धीरे जितनी इच्छाएं कम करने लगिएगा, वो एक समय के बाद आपका जो रीबर्थ है वो उतना नहीं होगा। ये है। ओके, स्टिमुलेट थर्ड आई करता है। और सबसे पावरफुल क्या होता है, ये देखिए, कंट्रोल ओवर थॉट्स। ये हमारे थॉट्स को जो है धीरे धीरे हमारी कंट्रोल बढ़ने लगती है। तो आप करना कब है, जैसे ऐसे आप देखिए कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। एक सॉलिड, मैं ये सब कब करता था, मैं ये कब करता था, देखिए जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ओके, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बसेज में। पहले ये मैं जब 2002 में चालू किया था मैंने इसको, तो बसेज में काफ़ी ट्रैवल करता था, इधर उधर आना जाना। बैठे तो बस मेरा लगा हुआ ऐसे, या फिर कभी भी वेटिंग पीरियड, इस टाइप से। उस समय में कोई और मुद्रा ऐसा कुछ नहीं करता था, बस ये रहता था। तो ये आप कर सकते हैं। ये उनके लिए है, जैसे मान लीजिए कल एग्ज़ाम है आपका, या 1 घंटे बाद एग्ज़ाम है, आपको एकदम फोकस जोन में जाना है, तो आप कोर्स आप ब्रीदिंग प्राणायाम करेंगे, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं। देखिए मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ। और ये मैं एक समय और करता था, टीचर उधर पेपर बांटना चालू किया जो एग्ज़ाम में होता है, और मैंने इधर लगाना चालू किया।
इधर लगाए हैं और एकदम धीरे धीरे जोन में जा रहे हैं। इसका क्या होता है, अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक समय के बाद क्या होगा, लगाते ही आप धीरे धीरे जोन में तुरंत पहुंच जाएगा। वैसे ही जैसे अगर एक नया आदमी ध्यान के लिए बैठेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी सिद्धहस्त है उसमें वो बैठेगा और उसका धीरे धीरे तुरंत उसका लगने लगेगा। ये चीज़ होती है। तो ये बहुत पावरफुल है और हाकिनी मुद्रा हर कोई करे। एक और पुराना वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस कुल मिला के प्रैक्टिस है। और चैलेंज का वीडियो जल्दी ही आएगा, बड़ा वाला एक वीडियो आएगा जिसमें मैं और जो है पॉइंट्स, क्योंकि बहुत से लोग आए हैं और वो लोग पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो मैं हमेशा बड़ा वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं बताऊंगा ये करना है। और चैलेंज में यहाँ तक एक चीज़ है, मैं ये भी शामिल करूँगा मॉर्निंग लाइव, वो भी चैलेंज का हिस्सा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों को हैबिट हो जाए सुबह उठने की। बहुत से लोग अगर सुबह नहीं उठते या कम से कम वो करने लगे जो मैं करता हूँ, तो अगर मैं 1 आवर करता हूँ डेली तो आपको 1 आवर करने की ज़रूरत नहीं, आप उसका टाइम मिनिमाइज़ कर दीजिए। और ऑफ कोर्स इसमें मैं महाबंध भी करूँगा और मैं चाहता हूँ कि हर कोई महाबंध सीख ले, क्योंकि जब तक महाबंध नहीं होगा तब तक आप फेल होते रहेंगे। और रिमेंबर, महाबंध पहली सीढ़ी होगी, उसके बाद महामुद्रा और फिर महावेद आता है। तो ये सब चीज़ें, तो एकदम लगे रहिए और सॉलिड जो भी है ध्यान मुद्रा सब प्रैक्टिस करते रहिए। शेयर कीजिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक काम आप ये कर सकते हैं जो पावरफुल होता है कि अगर आप कोई अच्छे चैनल देख रहे हैं, अच्छे चैनल्स की बात करता हूँ, अगर आप कोई अच्छे चैनल्स देखते हैं तो वहाँ पे आप कुछ कमेंट कर सकते हैं कि ये अंशु सर का वीडियो देखिए सब, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, वर्ड ऑफ माउथिंग जिसको होती है। तो ये सब कीजिए और शाम को 7:30 बजे लाइव में आज आ जाइए। चलिए मिलते हैं फिर। ओ